अभी हाल ही में आरबीआई ने मिस सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें ये साफ कहा था कि अगर कोई लोन लेने गया है तो आप उसको लाइफ इंश्योरेंस या दूसरे प्रोडक्ट्स फोर्सफुली नहीं सेल कर क्रॉस सकते। सेलिंग। हाँ, तो मतलब ये मिस सेलिंग रोकने के लिए हम्म। अब आरबीआई क्या कर रहा है, और बैंक्स भी इसे लेकर सचेत हो गए हैं। आरबीआई जो है, जो बैंकर अपने ब्रांच लेवल पर लोगों को टारगेट देते हैं कि आपको ये टारगेट पूरा करना है इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उस टारगेट पर आरबीआई की नजर है। क्योंकि सेंट्रल बैंक का ये मानना है कि अगर एक बैंकर को टारगेट उसकी जितना मुमकिन है उससे ज्यादा दिया गया है, तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि मिस सेलिंग होगी, क्योंकि वो फोर्स तरीके से लोगों को किसी ना किसी तरीके से वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। इसलिए अब आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद जो नजर है, पैनी नजर है, वो है क्या टारगेट जो है बैंकर्स ने सेट किया है ब्रांच लेवल पर। इसके अब बैंकर्स इसे लेकर इसलिए भी सचेत हो गए क्योंकि बहुत से बैंक से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आरबीआई मिस्ट्री शॉपिंग भी करता है। इसका मतलब ये कि सेंट्रल बैंक से कोई एम्प्लॉय आया, कस्टमर बन के बैंक में आया और उसने प्रोडक्ट लेने की कोशिश की, और अगर बैंकर ने फोर्सफुली गलत प्रोमिस के साथ वो प्रोडक्ट सेल किया है, तो एक एक्शन जो है वो बैंक पर हो सकता है। इसलिए सारे बैंकर्स भी सचेत हो गए हैं, और एआई का इसलिए इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है कि अगर किसी का रिस्क प्रोफाइल कम है या फिर एज ज्यादा है, तो उसके जब प्रोफाइल खुलेगी तो बैंकर को ब्रांच लेवल पर वो प्रोडक्ट्स नजर ही नहीं आएंगे। जैसे कि अगर सीनियर सिटीजन हो गया तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर यूलिप जैसे प्रोडक्ट्स हो गए। तो यानी कि बैंकर्स इसलिए भी सचेत हो गए हैं क्योंकि यहाँ आरबीआई की नजर एक क्या टारगेट सेट किया है आपने अपने बैंकर के लिए, उस पर भी है, और साथ ही साथ मिस्ट्री शॉपिंग का भी है, वो भी यहाँ पर डर है।